ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का टॉपिक है महात्मा मंगतराम जी, जो पूर्ण गुरु का सिद्ध मंत्र से लाभ। एक बार टॉपिक फिर श्रवण करें। महात्मा मंगतराम जी पूर्ण गुरु का सिद्ध मंत्र से लाभ। तो इस मंत्र से क्या क्या लाभ मिलते हैं और ये मंत्र महाराज जी को कैसे मिला, थोड़ा सा ये विचार करने वाली बात है। ये जो महात्मा मंगतराम जी सत्पुरुष हुए हैं, ये इनको समाधि अवस्था में 3 दिन में ये मंत्र जो है अवतरित हुआ था। तो ये एक सत्पुरुष का, ईश्वर का डायरेक्ट लिंक होता है। तो जो भी वाणी सत्पुरुष के मुँह से निकलती है वो डायरेक्ट एक ईश्वर की वाणी होती है, तभी उसे ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। तो इस मंत्र से आज ये दास कोशिश करेगा कि संसार में रहते हुए, सब कार्य करते हुए कैसे हम इस मंत्र के द्वारा ईश्वर से अपने तार जोड़ सकते हैं। इस प्रभु से कैसे हमारा मिलन हो, हमारे संसार में कार्य भी होते रहें और इस सिद्ध मंत्र के जप से हमारी काया ही पलट हो जाए और जो है, जो बड़ा एक दुर्लभ मानव चोला कहलाता है, इसमें अगर इसी जीवन में साक्षात्कार हो जाए तो शायद बार बार इस संसार में ना आना पड़े। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। देखिए, ईश्वर के प्रति ऐसी आराधना हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसी पूजा हो, ऐसी लगन हो कि हमें इस संसार में बार बार गर्भ में ना आना पड़े। सारे सत्पुरुष जो संसार में हुए, सबका एक ही तरफ ध्यान रहा, किस प्रकार हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर के दर्शन हों और पूर्ण शांति मिले। इस संसार में बेचैनी है, एक पूरा जीवन ही दुखी है, क्योंकि संसार ही दुखपूर्ण है। तो एक प्रभु चिंतन से ही कुछ शांतिमय जीवन बन सकता है और प्रभु की प्राप्ति भी हो सकती है। तो देखिए, ये वाणी जो है, एक दास इसी मंत्र से लिंक है, इसका पढ़ेगा। बहुत ही सुंदर वाणी है ये। कलह कलेश सब दूर होए,
पाए ज्ञान तत्योग, मंगत तत् अक्षर नित्य गाइए, प्रभु दर्शन होए संयोग। देखिए ये जो मंत्र है सारे कलह कलेश को दूर कर देता है, यानी हमें एक संसार में सम रहने की स्थिति प्रदान करता है। दुख हो सुख हो उसमें एक ऐसा धैर्य वाला जीवन बना देता है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख सब आते हैं, लेकिन उसमें धैर्य कैसे बने ये हमें मंत्र से लाभ मिलता है। तो इस मंत्र का जाप जो वो है वो मौन स्थिति में करना है। सुबह शाम अगर समय मिले संसार के काम करते हुए तो 2 समय निश्चित पंक्चुअलिटी के हिसाब से ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि 2 घड़ी सिमरन हर शास्त्र में बताया गया है। तो जब कुछ लाभ मिलना होता है तो कुछ त्याग करना तो पड़ता है, बिना त्याग के तो कुछ नहीं मिलता। तो आज हम एक निश्चय बनाएं और एक विश्वास बनाएं अपने मन में कि इस जो एक मंत्र मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि प्रेमी लोग कुछ वीडियो का लिंक ही नहीं खोलते, शायद बाद में मंत्र बताया जाए तो इस वीडियो को पूरा देखें और मंत्र का लाभ उठाएं। तो एक ये जो आपको अभी वाणी सुनाई गई थी कि मंगल तत् अक्षर नित्य गाइए, प्रभु दर्शन होए संजोग, देखिए बिल्कुल क्लियर वाणी कह रही है कि ये जो मंत्र जो बाद में बताया जाएगा वो एक संजोग होता है, एक ईश्वर की लगन होती है, एक ईश्वर की कृपा होती है और दर्शन प्रभु ज़रूर देता है। अगर प्रेमी एक मन से उसने आराधना की हो तो उसका फल निश्चित मिलता है। एक वाणी और सुने, सत मंतर सिमरन करे, उठत बैठत नर जोए, जाए भरम की दूसना, चित शांत परापत होए। देखिए ये सब इस सिद्ध मंत्र की महिमा है। जो इसका सिमरन उठते बैठते हर समय जो नर यानी मानव जपता है और प्रेम से इसको कहते हैं, चित्त प्रीत से, प्रीति होना चाहिए, लगन होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, तब वो उस सिद्ध मंत्र का पूरा लाभ मिलता है। इस मंत्र को अवतार समझें, क्योंकि ये सिद्ध जो सत्पुरुष होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, इनके जो सिद्ध मंत्र होते हैं ये पूर्ण अवतार होते हैं। आजकल जल्दी कोई ऐसे गुरु नहीं मिलते, और कोई अगर पूर्ण गुरु ना मिला, कोई अधूरा गुरु मिला, तो एक जीवन अंधेरे में ही निकल जाएगा और पूरा जीवन
बेकार हो जाएगा। तो बड़ा कीमती समय है, इसको नष्ट न होने दें और मंत्र का जाप जितने मैक्सिमम आपके पास समय हो तो उसको जितना आप सिमरन करेंगे, लेकिन मौन होके करना है जप इसका। जैसे गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, इसी प्रकार जो मंत्र अभी मैं आपको प्रस्तुत करूँगा, इसको वीडियो के साथ मैं एक फ़ोटो भी भेजूँगा, तो आप इसको उस फ़ोटो से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार जनुमा अद्वैत पुरखान सदा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। तो ये मंत्र दास एक इसका फ़ोटो भी भेजेगा वीडियो के साथ, तो उसको प्रेमी लोग लिख सकते हैं और इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें और इसका जो है मौन जप करना है, बोलना नहीं है, तो इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, मन को शांति मिलेगी और सम रहने की स्थिति पैदा होगी। जो आजकल घबराहट बेचैनी संसार में बनी हुई है, और साथ साथ ये मंत्र से और भी बहुत लाभ होते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी के पेशेंट बहुत हैं, मेमोरी पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जप में लगन होनी चाहिए, प्रेम के साथ जप हो। तो एक वाणी दास कबीर दास जी की भी श्रवण करें। सार शब्द जाने बिना जिब परलय में जाए, काया माया थिर नहीं शब्द लेहु अर्थाय। देखिए वाणी क्या कह रही है, परम सत्य के शब्द ज्ञान के बिना ये जीव प्रलय प्रभा यानी मृत्यु चक्र में पड़ जाता है। इसका शरीर तथा धन संपत्ति दोनों ही स्थिर नहीं है, अर्थात ये अस्थायी तथा नाशवान है। अतः निर्णय शब्द ज्ञान के यथार्थ अर्थ को भली भांति समझ लेना चाहिए तथा काया माया का मोह त्याग देना चाहिए। निरर्थक काया माया का मोह ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। तो देखिए कबीर दास जी भी बता रहे हैं अपनी वाणी में कि इस काया माया को त्यागें और इस सिद्ध मंत्र जो आपको आज बताया गया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।